सीबीएसई ईस्ट जोन की जोनल स्तरीय 4 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता संपन्न। आरएनएस दिल्ली पब्लिक स्कूल राम नरेश नगर 0 माइल आरा में सीबीएसई ईस्ट जोन के जोनल स्तरीय 4 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस अवसर पर संजय कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक भोजपुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने अपने अभिभाषण में समस्त प्रतिभागियों का मनोबल ऊंचा किया। पुलिस अधीक्षक ने तीरंदाजी करके अपने खेल प्रेम का भी आनंद लिया। उक्त अवसर पर समस्त विजेताओं प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा उनका सम्मान स्वरूप उनके मेडल्स प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक धर्मेंद्र नारायण सिंह ने तीरंदाजी के इतिहास और ओलंपिक में इसकी शुरुआत पर प्रकाश डाला तथा सभी प्रतिभागियों को उनके लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहने की शुभकामनाएं दी। अपने अभिभाषण में विद्यालय के प्राचार्य श्री एसपी सिंह ने ईस्ट जोन के समस्त विद्यालय के प्रतिभागियों, उनके प्रधानाचार्यों, निर्णायक मंडल के सदस्यों एवं सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोगियों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। उक्त प्रतियोगिता के विभिन्न राउंडों में आरएनएस दिल्ली पब्लिक स्कूल आरा, सेंट माइकल मोरी VBCV रांची को गोल्ड, शिक्षा निकेतन NML KPS को सिल्वर तथा NML KPS स्कॉलर मिशन कानपुर आदि को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए। हाँ, NIT जमशेदपुर आदित्यापुर में है। एकदम बिल्कुल तुम हो टारगेट पे हो। झरना थोड़ा सा पीछे करना। यही तो है, यही तो मोटिवेट करता है, इंस्पिरेट करता है। बस राजीव रंजन सिंह SDPO जगदीशपुर। क्या नाम है बेटा? हो गया हाथ तो मिला लो, भाग रही है। तो मेहनत करो, सुबह के बढ़ो। सीबीएसई ईस्ट जोन हमारे विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्य श्री सत्येंद्र नारायण सिंह कि वे हमारे अतिथियों को पुष्प गुच्छ से सम्मानित करना चाहेंगे। देखिए सर, अरे भाई रुकिए, तो मैं फोन करता है। श्री राजीव रंजन सिंह SDPO जगदीशपुर। SDPO जगदीशपुर। आदर्श प्रसाद हॉली क्रॉस बोकारो गोल्ड, संदीप यादव SSD जमनिया सिल्वर, जय अंशु पिंगुआ NML KPS जमशेदपुर। अनुकरण करने के दूसरे चले जाते हैं। विश्वास सेकंड थर्ड पे ही रहता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिफ्टेड होता है, ज़्यादा आर्गूमेंट भी करते हैं और उनका थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है, एरोगेंसी भी आ जाती है। क्योंकि हम टॉपर हैं तो कंपनी जब वार्ड करते कि नो मच आर्गूमेंट, ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं चाहिए, ज़्यादा गिफ्टेड नहीं चाहिए। वो चाहिए जो कि हमारा आराम से काम करता है। ज़्यादा प्रतिभागियों को सम्मानित करें। हम तो
हमारे प्रतिभागी को सम्मानित कर रहे हैं श्री अनुराग कुमार जी, डीएसपी आला सदर। आवेश मिश्रा, केपीएस जमशेदपुर ब्रॉन्ज। सुमन कुमार महतो, हो गया सर, हो गया। बीबीएम। अच्छा एक ह्यूमन बीइंग भी बनाता है कि न सिर्फ वो जीता है बाकी दूसरों को भी इंस्पायर करता है जीतने के लिए। He goes to the top and इंडियन राउंड अंडर 19 बॉयज, जिसमें ओवरऑल ये करेक्ट है। एक फिंगर हटा के सीधा जा सकते हैं। और पीछे एक और लगी। बहुत कहाँ चला गया? तुमको दिया इसका जो कलर है ना, ये बरकरार रखना। हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त अधीक्षक जोधपुर। और उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरी पत्नी भी स्पोर्ट्समैन रही है, जूनियर में नेशनल लेवल तक गई है। और झारखंड की धरती से आर्चरी में जो लोग आए होंगे, मुझे पता नहीं, खड़े हो जाते तो मुझे देखने में थोड़ी सहूलियत होती। झारखंड से जितने लोग हैं खड़े हो जाते। हाँ, ये संख्या बहुत ज्यादा है। ये दिखाता है कि खेल का प्रेम आपकी धरती में कितना जबरदस्त है। प्लीज बैठ जाओ। यूपी से कौन है? अरे दिखाओ तो संख्या, हम भी हैं इधर। हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो इनके लिए भी जोरदार ताली। और बिहारी कौन है? जो हल्ला ना करे फिर बिहारी कैसा? ये और देखो, खेल में ये जोश का रहना बहुत जरूरी है। और पूरा भारत हमारा एक है, भारत महान है, आप उस महान देश के नागरिक हैं। हमारे इस तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं खेल के प्रति जो प्रतिस्पर्धा है और जो अभाव है, वो दोनों झलकता है। और ये सच ही कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आप यदि चाहेंगे कि आपको किसी जगह पे रिकॉग्निशन मिले, पहचान स्थापित करें, तो मेहनत करना है आपको। और जिस खेल के लिए आज इस प्रांगण में आप लोग हैं, आर्चरी का, तो ये बहुत ही पारंपरिक चीज रही है। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया। ये पुराने युद्ध कौशल का एक बहुत बड़ा हथियार था। और गुरुओं की पहचान होती थी, जितना बड़ा जो धनुर्धर होता था और उसका गुरु उतना ही महान होता था। तो आज इस परंपरा को विकसित करने की जरूरत है और हमें उस आवाज को एक आगाज के रूप में बनाने की भी जरूरत है कि ये खेल हमारी परंपरागत तरीके से हमारे समाज में रहा है। और इस खेल के जरिए विश्व के किसी भी कोने में आप ही में से कोई ऐसा निकले जो जाके परचम लहरा के आ जाए और वहां झंडा भारत का गाड़ के चला आए। तो ये हम चाहेंगे कि जो हमारे प्रशिक्षक हैं, आप सभी लोग इन बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखें। पुरुष महिला यानी कि दोनों वर्ग में उनको सुरक्षित भी रखें, उनको एक अच्छा माहौल दें। क्योंकि पुलिस के नजरिए से मैं यदि कह सकता हूं
हमारी बच्ची ने भी बैडमिंटन में जूनियर लेवल नेशनल में रिप्रेजेंट किया है, लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस इस बात का होता है कि जो माहौल चाहिए, जो सुरक्षा चाहिए, वो उसमें कहीं ना कहीं हमने कमी पाई थी। इसकी वजह से हमने रोका उसको कि शायद इसकी जर्नी बहुत सुरक्षित मुझे नहीं लग रही थी, हम बहुत समय नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पे जितनी भी बच्चियां हैं, बच्चे आए हैं, एक दूसरे को खिलाड़ी के तौर पे पूरा सुरक्षित माहौल देना भी आपका काम है। कहीं से भी आप आए हैं, उनको सुरक्षित लाएं और ले जाएं, और खेल की भावना से खेल को लें। यदि आप खेल की भावना से लेंगे तो पदक क्या, सम्मान क्या, वो सब आपके कदमों के नीचे होंगे, वो आ जाएंगे। बिल्कुल आपको खुद व खुद चलना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपके पास चल के आ जाएंगे। वो जज्बा आपको विकसित करने की जरूरत है। तो ताली इतनी जोर से बजाओ कि पता चल जाए आरएनएस किस कानून में है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग बहुत अच्छा करें और अपना प्रण एक लेके जाए, संकल्प यहाँ से ले कि जिस जगह पे आप परफॉर्म करने जाएंगे, ये ईस्ट जोनल जो मेरी जानकारी है उसके अनुरूप जहाँ पे भी आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, तो आप कम से कम जो हमने 4 तमगा दिया है ना सोने का, वो वापस लेकर आएंगे और इससे कहीं बड़ा लेकर आएंगे। तो उसका जज्बा विकसित करिए। मैं स्कूल प्रशासन का, मीडिया जगत का, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें ये मौका दिया इस जगह पे आने का, और खिलाड़ियों के बीच में आके मेरा भी मन थोड़ा खेल सा हो गया है। तो खूब खेलो, खूब बढ़ो और आगे बढ़ने का संकल्प लो। अपने माँ बाप का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने समाज का, अपने जिले का और अपने देश